हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष देगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। पहला हमने मेथड देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड यानी हिंदी में विस्थापन विधि। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमको किसी भी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को टास्क क्या रहेगा, एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, देखो अब ये वेरिएबल एलिमिनेट कैसा होगा। देखो मैंने अगर इक्वेशन 1 में, जैसे ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 2, अब मैंने इक्वेशन 1 को तो कर दिया, मैं सपोज a2 को एलिमिनेट करने वाला हूं ना इससे, और इक्वेशन 2 को कर दिया मैंने मल्टीप्लाई a1 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यानी ये किस टाइप से हो जाएगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। C1 A2 और ये दूसरा वाला A1 A2 X1 प्लस B2 A1 Y इक्वल्स टू C2 A1 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा Y और ये अंदर बच जाएगा B1 A2 माइनस B2 A1 इक्वल्स टू C1 A2 माइनस C2 A1। तो y इक्वल्स टू C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन B1 A2 माइनस B2 A1। समझ में आई बात आपको। तो हमारी इस तरीके से b की वैल्यू निकल गई, सॉरी y की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में, तो आपको इजीली x की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। समझ में आई बात। ठीक है, हाँ अब मैं कर दिया ये फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, तो y की वैल्यू रख दिया यहां से। ठीक है, a1x इक्वल्स टू y की जगह आपका b1 तो ये है, y की जगह पूरा ये आ जाएगा आपका अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1 इक्वल्स टू c1। ठीक है, अभी सिंपल x में आपका, ठीक है, कांस्टेंट पूरा पार्ट इधर ले जाएगा। ठीक है, फिर आप इजीली x में इसको निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड में इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। चलिए कुछ एग्जांपल इस पर डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन। तो ये एक्सरसाइज 3.4 का पहले का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसको हम देखते हैं ना। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं, हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या रहता है, किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, देखो अगर हमें x को एलिमिनेट करना होगा तो मैं इसमें 2x से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन में, अगर y से करना होगा तो 3y से। ठीक है, पहली बात इसको फर्स्ट मान ले लीजिए, इसको सेकंड। तो मैं क्या रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 और माइनस कर दूंगा इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड में नहीं करना है ना, तो यानी ये हो जाएगा 2x 3y इक्वल्स टू 10। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन में होगा ना, सेकंड एज इट इज रहेगा अपना, और ये 4, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2y। अब ये माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो खड़ गया, यहां से क्या हो गया 5y इक्वल्स टू कितना 6, यही हुआ ना 5y इक्वल्स टू 6। आप भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 6/5, y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6/5 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट से x, y की वैल्यू है हमारी 6/5 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जो 25 में से 6 माइनस हुआ कितना 19/5, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 19/5 आ गई। तो आपको इस तरीके से ये सॉल्व करने हैं। समझ में आई बात आप लोगों को। अब वही सॉल्यूशन आपको चेक कैसे करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो x एंड y की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में रखिएगा, पहले फर्स्ट में रखिएगा, उसका LHS RHS इक्वल्स टू आता है, तो इसका मतलब ये सही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्स्ट में आ रहा है तो आप दूसरों को बिना चेक किए, दूसरे इक्वेशन में बिना चेक किए ये मत कह दीजिएगा कि हमारा आंसर सही है। दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए आपका सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आप सेकंड में भी देखिएगा, अगर उसका भी LHS RHS इक्वल्स टू आता है तो इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आई बात। चलिए आगे देखिएगा। चलिए बाकी पहले की
पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी तरीके से आप कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या देखा था, वर्ड प्रॉब्लम को हमने किस में सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्योंकि हम वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे थे। तो सेम यहाँ आप इक्वेशन कन्वर्ट कीजिएगा, फिर उसको बनाइएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए एक आधे कर लेते हैं हम। इफ यू एड वन न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से 1, ठीक है, तो फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा, 1 में। तो फ्रैक्शन किस में, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2। और अगर हम ओनली ऐड करते हैं 1 एज ए डिनोमिनेटर, तो उस केस में फ्रैक्शन आपका क्या होगा। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व, देखिएगा, ठीक है। मैंने मान लिया लेट फ्रैक्शन है आपका, फ्रैक्शन मान लिया आपने x/y मान लिया, ठीक है, x/y मान लिया, ठीक है। हाँ, अब इसने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और क्या करते हैं डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हाँ सब्ट्रैक्टेड, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस 1, तो ये फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा आपका, 1 में। समझ में आई बात, ठीक है। और सेकंड वाले के लिए क्या कंडीशन दी है, इट बिकम 1/2। ये 1/2 कब बनेगा, इफ वी ऐड ओनली 1 डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो उस केस में आपका 1/2 ये बनेगा, ठीक है। तो पहली बात इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका किस फॉर्म में बन जाएगा, y-1, दैट मींस x y इधर आके माइनस प्लस 1 -1 इधर आके प्लस में, तो यानी कि पहला इक्वेशन आपका बन गया x - y + 2 = 0। सेकंड वाला क्या बन जाएगा आपका, 2x = y + 1, तो दैट मींस 2x - y - 1 = 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको। देखो मैं किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं, ठीक है। आप चाहे तो कांस्टेंट पार्ट राइट हैंड साइड में भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल समझे। तो अगर ये राइट हैंड साइड में होगा तो -2, ये होगा तो +1, ठीक है। तो देखो मैं y को सिंपल एलिमिनेट करना चाहता हूं, क्योंकि y में हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट आप देखो मैं माइनस कर लूं, है ना, इक्वेशन सेकंड माइनस प्लस, आप प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन के हिसाब से कर सकते हैं कि जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यानी ये 2x - y = 1, माइनस किया तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे तो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस का माइनस, 2x में से 1x किया x, और साइन किसका, इसका, ठीक है। तो यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 है, ठीक है। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, चाहे फर्स्ट में रख दीजिएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो गया आपका, x की वैल्यू 3 रख दी, -y - 2, तो -y = -2 - 3, तो -y = -5, तो दैट मींस y = 5। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3 और y की वैल्यू आपकी आ गई 5। सही समझ में आई बात आपको। तो इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिएगा एक बार। 5 years ago, ये कह रहा 5 years ago नूरी was thrice as old सोनू, मतलब जो नूरी है थ्राइस मतलब 3 गुना है किससे, सोनू की एज से। 10 years later मतलब 10 साल बाद जो नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल बाद जो नूरी है कितनी रह जाएगी उसका 2 गुना। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो इसमें जो नूरी एंड सोनू की एज क्या है वो बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मैंने मान लिया लेट सोनू एज क्या मान लिया, x ही है, और नूरी की क्या मान ली, नूरी एज क्या मान लिया आपका y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा 5 years ago मतलब ये प्रेजेंट एज है उनकी, ठीक है, प्रेजेंट एज, हाँ ये प्रेजेंट लिख लेते हैं, सोनू प्रेजेंट एज, इसी तरीके से नूरी प्रेजेंट एज, ठीक है।
तो 5 साल पहले इसका मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5 जो नूरी है, ठीक है, इसका 3 गुना है, ठीक है। तो मतलब ये बराबर कब होंगे, अभी बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, -15 इक्वल टू y माइनस 5, दैट मीन 3x, y इधर आके माइनस में और -5 -15 उधर आके प्लस में, 3x माइनस y इक्वल टू क्या 10। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला उसने, 10 ईयर लेटर, मतलब 10 ईयर लेटर यानी कि x प्लस एंड 10 और ये भी y प्लस 10, तो जो नूरी है उसका 2 गुना रह जाएगी। तो ये इक्वल कब होंगे, जब हम इसको बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, अब आप सोचोगे इधर होना चाहिए मल्टीप्लाई, क्यों, देखो क्यों नहीं होगा, जैसे मैंने बोला कि जैसे आप अपने पापा से, जैसे अभी हाँ कोई बच्चा 10 साल का है, ठीक है, और उसका पापा सपोज 40 ईयर का है, ठीक है। तो बेटा यानी कि ये सपोज सोनू है और ये कोई उसका पापा राम है, ठीक है। तो राम अपने बेटे से कितना है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये इक्वल कब होंगे, जब हम बेटे की एज में मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से, तो इसी तरीके से है ना। चलो, तो यानी आपको यहां से क्या हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो y प्लस 10, तो यानी 2x, y इधर आके माइनस में 10 माइनस 20, तो यानी कि हाँ 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से आपकी 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, समझ आई बात आपको। चलिए आगे देखिएगा आप, चलिए आगे के देखिए, इसमें तीसरा पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि जो 2 डिजिट नंबर होते हैं ना हमारे, ठीक है, उनकी डिजिट का सम 9 है। आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। अगर हम इस नंबर का 9 टाइम्स करते हैं तो ये ट्वाइस रह जाएगा ऑफ द रिवर्स, इस नंबर के रिवर्स का ट्वाइस रह जाएगा। तो आप नंबर इसके फाइंड करिएगा। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। हाँ देखो, मैंने मान लिया लेट यूनिट एंड टेंस डिजिट ऑफ किसका, 2 डिजिट नंबर के, 2 डिजिट जो नंबर है उनके यूनिट और टेंस जो प्लेस है उनके नंबर मैंने मान लिया x एंड y मान लिया, ठीक है। हाँ तो नंबर आपका किस टाइप से होगा, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x 10y प्लस x, इस टाइप से होगा ना 2 डिजिट नंबर। देखो जैसे मैंने कोई भी आप 2 डिजिट नंबर बोल लीजिएगा, जैसे 32 है, 32 को आप किस में लिखे हुए 3 इंटू 10 प्लस करते थे ना बचपन में ऐसे, हाँ ठीक है। तो उसी फॉर्म में आ गया ना आपका। तो ये वंस प्लेस को मैंने ये y मान लिया और इसको वंस डिजिट को, है ना, हाँ वंस डिजिट को x मान लिया, टेंस को y मान लिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इनके डिजिट का सम तो है आपका 9, ठीक है। वंस डिजिट x है, टेंस डिजिट y, तो इनके डिजिट का सम 9 है। दूसरी कंडीशन के लिए क्या बोला है, अगर इस नंबर का आप 9 टाइम्स कर देते हैं, मतलब ये जो नंबर है 9 टाइम्स कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस अपने ही नंबर के रिवर्स का 2 गुना रह जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना क्या रह जाएगा, जैसे 32 था तो इसका रिवर्स क्या हो गया 23, ठीक है। तो यानी 2 इंटू 10 हो जाएगा ना इस टाइप से। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू या 10x प्लस y, इस टाइप से रह जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको सॉल्व किया हमने, तो 19y इक्वल टू 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो यानी कि ये इधर आया, ठीक है, ठीक है, सबको इधर ले आओ, ठीक है। 19y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 88y और माइनस का 11x इक्वल टू 0। समझ में आई बात, ठीक है। इसको और छोटा कर दीजिएगा, 11 कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया 8y माइनस x इक्वल टू 0। तो ये आपकी इस हिसाब से आपकी
दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करिएगा एलिमिनेशन मेथड से, और जो x एंड y की वैल्यू आएगी तो आप इसमें रख दीजिएगा। तो हेंस लास्ट में लिख दीजिएगा आप, हेंस नंबर इक्वल्स टू जो भी आपकी y की वैल्यू आएगी यहाँ पे y रख देना, यहाँ पे x रख देना। आप इजी समझ में आई बात आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए आगे देखिएगा आप। चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी एक बार समझ लीजिए। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक में जाती है, विड्रॉ करती है 2000 रुपीज, मतलब विड्रॉ मतलब निकालती है ना। सी आस्क्ड टू कैशियर, वो कैशियर से पूछती है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसको क्या क्या नोट चाहिए? ओनली 50 के नोट चाहिए एक, और एक 100 के नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना के पास कुल टोटल नोट कितने होते हैं? 25, ठीक है, कि वो 2000 रुपीज बने, मतलब 50 और 100 के जो नोट्स टोटल मिलके कितने उसके पास 25 हैं, और उनका सम क्या बने 2000। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड किसके 100 के, तो उसके बाद 50 एंड 100 के कितने कितने नोट हैं। समझ में आई बात आपके? ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन तो आपकी आ जाएगी, देखो x, और मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, क्या मान लिया मैंने? नोट्स, x मान लिया, ऐसी नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स को क्या मान लिया? y मान लिया, ठीक है। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा आपका x प्लस टोटल नोट क्या है 25 है, तो एक इक्वेशन तो आपकी सिंपल ये आ जाएगी। अब देखो 50 के नोट्स उसके पास क्या है? x है, तो 50 टाइम्स इंटू x और 100 टाइम्स इंटू y, टोटल मिलके क्या बनेंगे 2000। तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। सिंपली आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वहां से जो x एंड y की वैल्यू आएगी वो आपकी x की जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ नोट्स किसके निकल जाएंगे 50 रुपीज के, और y की जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ नोट्स किसके निकल जाएंगे 100 रुपीज के, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से आप पांचवा पार्ट भी कर सकते हैं। आप तो आपको अच्छा खासा आइडिया आ चुका है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में भी 4 क्वेश्चन मैंने वर्ड प्रॉब्लम के कराए थे और 4 यहां भी करा लिए। सिंपल वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, यहां एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।